हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं झारखंड स्पेसिफिक करेंट्स अफेयर। और यहां पर हम अगस्त महीने के करेंट्स अफेयर को समझने वाले हैं और इसके लिए हम एमसीक्यू मेथड यूज कर रहे हैं। यानी कि करेंट्स अफेयर को डिटेल में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे जिस तरीके से झारखंड के एग्जाम्स में पूछा जाता है, और फिर उसके आधार पर हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्टेट, द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लॉन्च्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगस्त महीने की बात की जा रही है और आपको इस तरीके से समझना है कि हाल के दिनों में कौन सी एक नई प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई है न्यूट्रिशनल स्टेटस को सुधारने के लिए, हेल्थ के कंडीशन को सुधारने के लिए। और ऑप्शंस हैं रुद्र, जश्न, स्वास्थ्य, औषधि। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना है कि सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जश्न। चलते हैं और ये देखिए न्यूज़पेपर की क्लिपिंग आप देख पा रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि गर्भवती व बच्चों की स्वास्थ्य हो बेहतर, झारखंड में जश्न परियोजना, जश्न स्कीम की बात की जा रही है, से कुपोषण व हेल्थ में सुधार का होगा प्रयास। और जश्न का यहाँ फुल फॉर्म वगैरह है, सब कुछ हम देख लेते हैं। ये देखिए जश्न का फुल फॉर्म क्या हुआ, ज्वाइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए जो फंड है वो कहां से आ रहा है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और उसका NRLM। क्या आप मुझे NRLM का फुल फॉर्म बता सकते हैं? काफी पॉपुलर है। तो झारखंड में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के द्वारा यह स्टार्ट किया गया। कौन है सचिव? डॉक्टर मनीष रंजन। अगर इतना स्पेसिफिक होकर नेम पूछ लिया जाए तो जश्न परियोजना से इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर मनीष रंजन। और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है अनलॉक शुभारंभ के तहत। जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है उसके लिए अनलॉक का फेज आता है, वहां पर ये सब कुछ आता है, ज्वाइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो फुल फॉर्म भी पूछने को आ सकता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इससे गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा, साथ ही साथ बच्चों को। ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह से, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। और आप समझ रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। अगला जो सवाल है, झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज टू प्रमोट MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ऑप्शन है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर यानी NIT जमशेदपुर, या फिर BIT मेसरा, या फिर सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो कि दुमका में है, या फिर मारवाड़ी कॉलेज रांची। इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया पहल है स्टेट गवर्नमेंट का। इस तरीके के अगर सवाल पूछे जाएं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, BIT मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, रांची में है। और इस न्यूज़पेपर के कटिंग को आपको देख के बेहतर आइडिया लग सकता है। JSIA का क्या मतलब हुआ? तो ये हुआ झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इनके द्वारा साइन किया जाता है MOU विथ BIT मेसरा टू प्रमोट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। अब इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, यहाँ पर एक आइडिया आप ले सकते हैं कि ये सारा का सारा जो कहानी है, इसका मकसद है कि प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और रिप्रेजेंट किया जाए ऑन बिहाफ ऑफ MSME ऑर्गेनाइजेशंस जो झारखंड के हैं, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ खड़ी हों, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आएँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी मुद्रा स्कीम वगैरह चलाया गया है ताकि प्रमोशन किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को। यहाँ पर आपको एक और नाम
सुनने को मिल रहा है। एक सेरेमनी का नाम दिया गया है अभ्युदय 21। ये भी पूछा जा सकता है कि अभ्युदय 21 का कनेक्शन किससे है। तो ये एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जो कि इस इवेंट के समय में ही चल रहा था। तो इससे ऐसे सवाल बन सकते हैं कि बीआईटी मेसरा में एमएसएमई एमओयू के टाइम जो प्रोग्राम था उसका क्या नाम था। स्टेट स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो इसके लिए आप रेडी रह सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज टेकन अ कंक्रीट मेजर टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टेट स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड बाय कन्वर्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स इनटू, यानी कि यहाँ कुछ नया तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अब उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि बेहतर क्वालिटी जो है एजुकेशन की इम्पार्ट की जा सके, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब इन स्कूल्स को किस नाम से जानेंगे? स्कूल ऑफ एक्सेलेंस या स्कूल ऑफ थॉट या एस्पिरेशनल स्कूल्स या फिर पब्लिक स्कूल? सोच के विचार के आपको सही जवाब देना है। और इसके फर्स्ट फेज में ऐसे टोटल 80 स्कूल होंगे राज्य भर में, जिनको कि मतलब कि सारे डिस्ट्रिक्ट से कुछ कुछ स्कूल्स को चूज कर रहे हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ये कहलाएंगे स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। यानी कि करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। अब जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है इस तरीके से पहले ही टेंडर निकाल चुकी है, और यहां पर 27 स्कूल हैं जिनके लिए टेंडर निकल चुका है और बाकियों पर प्रोसेस चालू है, जारी है। तो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस यहां पर देखेंगे कि जो 5000 टोटल गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा मॉडर्न एजुकेशनल फैसिलिटीज के साथ आने वाले टाइम में, और यहां पर ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। एकेडमिक सेशन 2022-23 से यहां पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बात की गई है। 80 डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्कूल्स हैं उनको स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में तब्दील कर दिया जाना है। ये रेडी हो जाएंगे और इससे 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो फायदे में रहेंगे, वो इससे लाभान्वित होंगे। और यहाँ पर जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है ये अपने आप में इको फ्रेंडली होगा। यहाँ 3D रिप्रेजेंटेशन मॉडल वगैरह का यूज किया जाएगा, और यहाँ पर सेपरेट लैब्स होंगे, लाइब्रेरीज होंगे और स्टेम लैब्स होंगे। स्टेम का क्या मतलब होता है? अगर ऐसा लिखा है STEM तो आप बताएंगे साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, और मैथ्स, इन चीजों पर जो ज्यादा फोकस किया जाए तो इसके लिए स्टेम। और यहां पर आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया से है कि झारखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट पिक्स 80 स्कूल्स फॉर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टैग फॉर मॉडर्न मेकओवर। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। स्कोप, मीनिंग सब काफी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। द PhD MSME कमिटी एंड झारखंड स्टेट चैप्टर ऑफ चैम्बर ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन अनलीजिंग MSME पोटेंशियल इन झारखंड। अभी हमने बीआईटी मेसरा वाला एक एपिसोड देखा MSME से रिलेटेड, अभ्युदय 21 कार्यक्रम का नाम था। और यहां पर इसी तरीके से MSME से ही रिलेटेड एक और सवाल है कि यहां पर किसके एसोसिएशन में ये सब कुछ किया जा रहा है। झारखंड में MSME कमेटी जो है और झारखंड स्टेट चैप्टर ऑफ चैम्बर ये ऑर्गेनाइज किए थे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें और किसकी मदद ली गई थी? सिडबी की, RBI की, नाबार्ड की या फिर IRDAI? सोच के जवाब देना है। और क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत जल्दी से जवाब देंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिडबी। यहां पर चलते हैं, न्यूज़पेपर के क्लिपिंग को देखिए। JIPP टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप डायनेमिक्स कॉम्पिटिटिवनेस टू स्पर MSME ग्रोथ। और यहां पर देखते हैं कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन अनलीजिंग MSME पोटेंशियल इन झारखंड इन एसोसिएशन विद सिडबी एंड सपोर्टेड बाय FJCCI। ये पूरा कहानी है, और इससे अगर कोई सवाल बनता है तो इसी टाइप के सवाल बन सकते हैं। और जो यहाँ पर आत्मनिर्भर पैकेज की बात की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स थे उनको दूर किया जाए, ज़्यादा क्रेडिट सपोर्ट प्रदान किया जाए इन MSMEs को। और यहाँ पर जो स्कीम्स लॉन्च किए गए थे सिडबी के द्वारा जो फैसिलिटेट करें प्रोडक्शन एंड सर्विस, जो कि ऑक्सीजन के सप्लाई वगैरह से रिलेटेड हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर से या फिर कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीमीटर, एसेंशियल ड्रग्स,
यानी ये पूरा आप समझ रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। तो कुल मिला के आपको आइडिया लग गया कि कोविड-19 पेंडेमिक से इसका कनेक्शन है। आगे चल के अब इस तरीके के और पेंडेमिक ना आए, काफ़ी सेफ रहे ह्यूमैनिटी, इसी में सबकी भलाई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन माइनॉरिटी स्कूल्स इन झारखंड बिलोंग टू नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यानी झारखंड में जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उसमें कितने प्रतिशत ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो कि माइनॉरिटी वर्ग से नहीं आते हैं, यानी नॉन माइनॉरिटी हैं, यानी हो सकता है कि मेजोरिटी ग्रुप से आते हैं। 58%, 99%, 45% या 100% यानी 100%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 99%। यानी कि झारखंड में ऑन एन एवरेज देखा जाए तो माइनॉरिटी स्कूल में 99% नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट था, व्हेन यू हैव माइनॉरिटी स्कूल्स फिल्ड विथ नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ था 99% का, आप देख सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है इससे मुझे नहीं उम्मीद है कि डायरेक्टली सवाल बन सकता है, बट हाँ अगर आपको मेंस वगैरह में कुछ लिखने का ऐसा अवसर मिले तो आप इन चीज़ों को बता सकते हैं जब एजुकेशनल डेवलपमेंट वगैरह की बात की जाती है, प्रेजेंट सिनेरियो की जो बात है उस पर अगर बात किया जाए तो। अगला सवाल है, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम अ ट्रेनिंग कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड टू एम्पावर पुअर वीमेन एंड मोटिवेटिंग देम टू एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं और वहाँ जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए कौन सी स्कीम या कह लें कि ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है झारखंड में। अब यहाँ पर सारे के सारे एक्रोनिम लिखे गए हैं तो आपके लिए थोड़ा ये टफ क्वेश्चन हो गया, सोच के सही जवाब आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना और इसके बाद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। याद करिए जो पहला क्वेश्चन था वहां पर ये टर्म आया था और मैंने जानबूझ के स्किप कर दिया था ताकि आप आगे के लिए इसको कंसीडर कर सके। उस समय आपने अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया होता तो ठीक है, एक खुद से जो चीज दिमाग में आती है वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये इस तरीके से न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है कि अर्बन पुअर वीमेन टू बी कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट, और यहां पर सरकार काम कर रही है कैपेसिटी बिल्डिंग पर ताकि महिलाओं को एम्पावर किया जा सके। और यहां पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीटली प्रोसेस बेस्ड है और यहाँ पर जो बात की गई है कि 3 दिन का रेसिडेंशियल ओरिएंटेशन कम स्क्रीनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और यहाँ पर सारी जो महिलाएं हैं उनको एम्पावर्ड किया जा सके। एटलीस्ट 15 महिलाएं जो हैं उस क्षेत्र की उनको जागरूक किया जाए, कनेक्ट किया जाए ऐसे स्कीम्स के साथ जो कि रन किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इस पर अभी बहुत ज़्यादा कहने की क्लैरिफिकेशन नहीं है, विथ टाइम आगे पता चलेगा। जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उनका नाम है विजया जादव और इनके द्वारा ही ये सारी बातें की गई हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चलिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये डेट स्पेसिफिक सवाल है जो एक यात्रा है जिसका नाम है जन आशीर्वाद यात्रा। ये किस तारीख को स्टार्ट होना था? 8 अगस्त, 12 अगस्त, 4 अगस्त या 16 अगस्त? अब आप कहेंगे इतना डेट स्पेसिफिक जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट है 16 अगस्त 2021 और इस दिन को जन आशीर्वाद यात्रा के रूप में निकाला गया, शुरू किया गया और इस दिन को बीजेपी पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा शुरू किया जाता है। 16 अगस्त डेथ एनिवर्सरी है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उस दिन को मेमोरेबल बनाया गया और लोगों से कनेक्ट होने की बात की गई और ये एक पार्टी लाइन वाला चीज हो गया। यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, न्यूली इंडक्टेड बीजेपी मिनिस्टर्स फ्लैग ऑफ जन आशीर्वाद यात्रा। नाम से ही पता चल रहा है कि लोगों का जो यहां पर है आशीर्वाद लेना है
और ये काफी न्यूज में रहा था। अब इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम यहां पर वापिस से आ जाएंगे इस टॉपिक पर। यहां पर एक सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड जन आशीर्वाद यात्रा इन स्टेट। यानी यहां पर झारखंड की बात की जा रही है ऑब्वियसली। संजय सिंह, अन्नपूर्णा देवी, सुनील सोरेन या फिर चंद्र प्रकाश सिंह। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा राज्य में स्टार्ट किया गया वो किया गया अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्सन इन न्यूज के हिसाब से, ये पूछा जा सकता है। और यहां पर जो 39 न्यूली इंडक्टेड मिनिस्टर्स हैं मोदी गवर्नमेंट में, तो यहां पर ये मासेज के बीच पहुंचेंगे, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पहुंचेंगे जहां से वो इत्तेफाक रखते हैं, बिलोंग करते हैं। और डेथ एनिवर्सरी जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी का, उस दिन को ये यादगार बनाने के लिए, लोगों से कनेक्ट होने के लिए। और जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये फर्स्ट टाइम एमपी हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये कोडरमा से आती हैं और इन्हें मंत्री बनाया गया है, मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द मोदी कैबिनेट। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन रखना है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 39 न्यूली जो इंडक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और ये 22 स्टेट्स को कवर किए, और जिसमें कि 212 पार्लियामेंट्रियन सीट्स जो हैं वो कवर किए गए 265 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। ये पूरा एक फैक्ट फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगले सवाल पर आते हैं कि वर्ष 2020-21 में झारखंड में कितनी फल की कल्टीवेशन की गई। आपको एरिया वाइज बताना है, 100,000 हेक्टेयर या 200,000 हेक्टेयर, 300,000 हेक्टेयर या 400,000 हेक्टेयर। बट इस तरीके के सवाल एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो कुछ फैक्ट वाले चीजों को भी हमने उठाया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100,000 हेक्टेयर्स। थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे इस न्यूज आइटम को। ये देखिए झारखंड की न्यूज है, दुमका में स्थापित होगा झारखंड का पहला हर्बल पार्क, अध्ययन, अनुसंधान व पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। यानी कि यहाँ रिसर्च, इनोवेशन और सब कुछ होगा, साथ ही साथ टूरिज्म भी प्रमोट होगा। नाम क्या दिया गया है? हर्बल पार्क। तो झारखंड का पहला हर्बल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्शन रखेगा? वो दुमका से, याद कर लीजिए अभी के लिए। ये जब जान गए, अब हम अगले न्यूज क्लिप पे आ जाते हैं। प्रपोजल टू एस्टेब्लिश हर्बल पार्क इन झारखंड, और ये वहां के मंत्री का कहना है। और इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक जो है रोजगार खड़े होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे हर्बल इंडस्ट्रीज में, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हर्बल प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिलेगा। और इस तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। यहां पर जो मैंने कह दिया था मिनिस्टर, हालांकि वो डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। ओके, खैर ये सारी बातें हो गई। और इस तरीके से जो भी न्यूज आ रहा है, अब ये हर्बल पार्क अपने आप में एक नया कंसेप्ट है। जैसे कि बिहार के गया में स्टार्ट किया गया सिटी फॉरेस्ट, इसी तरीके से ये अपने आप में एक नया और बेहतर एक्सपेरिमेंट है। 100.27,000 हेक्टेयर्स की बात की गई है कल्टीवेशन के लिए, और इससे 1,203,000 मैट्रिक टन फ्रूट्स जो हैं वो तैयार हुए। ये पूरी इंफॉर्मेशन है और ये विथ टाइम बढ़ने वाला है। अब इसके बहुत तरीके के इंपैक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, वो आप समझ सकते हैं। फ्रूटफुल रहने वाला है आने वाले टाइम में। और जब आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें आपके प्रिजर्वेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ फलों को सुखा के भी बाहर भेजा जा सकता है, वैल्यू अच्छा अर्न करेंगे। और प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेशन यूनिट्स, कोल्ड स्टोर वगैरह की फैसिलिटी, और 50% सब्सिडाइज्ड अमाउंट जो है ये दिया जाएगा किसानों को सरकार के तरफ से। और इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। जो बात की गई है फार्मर्स के इनकम को डबल करने की, वहां पर इससे फायदा मिलेगा। अगला सवाल, रिसेंटली झारखंड फार्मर्स गेट किसान क्रेडिट कार्ड। स्टेट फार्मर्स विल नाउ बी कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। जिन किसानों को ये किसान क्रेडिट कार्ड मिला है उन किसानों को अब किस नाम से जाना जाएगा? मुंडा किसान, बिरसा किसान, मगधी किसान या फिर पूर्बिया किसान? ठीक है, तो ऐसे 58 लाख फार्मर्स हैं जो कि कवर किए जाएंगे बिरसा किसान स्कीम के तहत। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा किसान।
ये देख लीजिए पेपर का कट, इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। और झारखंड में एक नए तरीके की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है, बिरसा किसान। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा जी के नाम से आता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था, लॉन्च हुआ, तो उसी समय रोल आउट किया गया मुख्यमंत्री पशुधन योजना। ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। जो बिरसा किसान, ये जो नाम है, ये एक सेंस ऑफ प्राइड देगा फार्मर्स के बीच में। और सारे के सारे 24 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये स्कीम है। और झारखंड को लैंड ऑफ बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। अपने आप में उनका एक बहुत हिस्टोरिकल रोल रहा है। और जब आप झारखंड के जीके को पढ़ते हैं या यूपीएससी के लिए पढ़ें, किसी भी एग्जाम के लिए, वहां पर मुंडा रिबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही संथाल रिबेलियन वगैरह भी, लेकिन यहां पर बिरसा मुंडा की बात की जा रही है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। हाउ मच फंड्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु डाइड ड्यू टू लाइटनिंग। यानी बिजली ठनका के गिरने से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में बहुत किसानों की मौत हो रही है। और इसके ऊपर एक वीडियो भी स्टडी आईक्यू पर बनाया गया था कि क्या वजह है कि इतने ज्यादा ये लाइटनिंग्स हो रहे हैं इस क्षेत्र में। खैर, जिनकी जानें चली गई हैं उनके जानों का कंपेंसेशन तो नहीं हो सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ रुपए जो हैं उनके परिवार वालों को दिया गया एज कंपेंसेशन। तो झारखंड में ये रकम कितना रहा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 लाख। ये आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज आइटम दैनिक भास्कर में। वज्रपात से मरे 3 लोगों के आश्रितों को मिलेंगे 4-4 लाख विथ टाइम। मतलब इनकी संख्या जो है जो भी रही उस पर ये बातें की गई। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं फैक्ट बेस्ड, अमाउंट बेस्ड पूछे जाते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटिसिपेटिंग दैट द थर्ड वेव विल अफेक्ट चिल्ड्रेन, ईच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैज ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू सेट अप फिल इन द ब्लैंक्स PICU। देखिए यहाँ पर जो क्रिटिकल यूनिट्स हैं वो डेवलप करने की बात की गई है, सेट करने की बात की गई है, रेडी रखने की बात की गई है। इन केस थर्ड वेव आता है और वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करे तो हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर कितने बेड के स्पेशल PICU सेटअप करने की बात की गई है। सोच के विचार के आपको सही जवाब देना है। 10, 15, 20 या 25 बेड। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 20 बेड के हॉस्पिटल की बात की गई है। अब ऐसे सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, थर्ड वेव और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप जरूर ले लेंगे और उसमें क्या कुछ बातें की गई हैं अगर किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है आने वाले एग्जाम्स में। तो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग माइन जो कि ओन किया जाता है बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वेयर क्लोज सिंस मार्च 2020। और इससे बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना नौकरी भी चली गई थी। करीब 1500 लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए थे। किस माइन की बात की जा रही है जो कि ऑनरशिप के अंतर्गत आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के? सुरदा माइन या फिर बगजाता माइन या फिर KDH या दुमका माइंस? सोच के जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुरदा माइंस। देखिए ये न्यूज आइटम, झारखंड नोड टू ऑक्शन इमराल्ड माइंस इन ईस्ट सिंहभूम। ये इमराल्ड जो होता है उसको पन्ना भी कहते हैं। पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है और उसकी बात की जा रही है। इमराल्ड ग्रीन कलर भी आप कई बार सुनते हैं। तो ये जो न्यूज आइटम है इसी में आगे बताया गया था सुरदा माइंस के बारे में कि रिन्यूअल होगा क्लोज्ड सुरदा माइंस का सेम ब्लॉक में। यानी ये किस ब्लॉक में है? ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये किसके ऑनरशिप के अंतर्गत आता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इस तरीके से सवाल कई बार पूछे जाते हैं और आप ऐसे सवालों के लिए तैयार। झारखंड में माइंस मिनरल से सवाल तो बनते ही हैं। अगला सवाल, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द फर्स्ट संस्कृत स्कूल हैज बीन सेटअप? धनबाद, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम या कोडरमा? क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है ईस्ट सिंहभूम, यानी कि पूर्वी सिंहभूम। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज आइटम, फर्स्ट संस्कृत स्कूल इन ईस्ट सिंहभूम नेम्ड आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम सर के नाम पर यहां पर झारखंड के पहले संस्कृत स्कूल का नाम रखा जा रहा है। अब यहां पर 2 सवाल हो सकते हैं। एक तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में किस व्यक्ति के नाम पर,
और एक मुस्लिम ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अब्दुल हसन मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी। इनके द्वारा ओपन किया जा रहा है फर्स्ट संस्कृत स्कूल ईस्ट सिंहभूम में। और ये कितनी रेयर बात है, इस तरीके से जो बात करते हैं हम सेकुलरिज्म का, उसका एक बहुत ही खूबसूरत ये अपने आप में एग्जाम्पल है। आप मेंस वगैरह में इसे कोट कर सकते हैं। और ये जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त संस्कृत स्कूल होगा और इसका नाम जो होगा डॉक्टर एपीजे कलाम के नाम पर रहने वाला है। और यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस चलेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च फैलेरिया इरेडिकेशन कैंपेन, जिसको हिंदी में या आम बोलचाल की भाषा में हाथी पाँव कहते हैं। ये एक अजीब सी बीमारी है और इसको लेकर झारखंड में कैंपेन चलाया जाना है इसके इरेडिकेशन के लिए। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 3, 6, 9 या 12? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जितने हैं उनके आधे डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मास कैंपेन चलाया जाना है। झारखंड लॉन्चेज मास कैंपेन अगेंस्ट फैलेरिया, आप देख पा रहे हैं। और ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स में है। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर का नाम है बन्ना गुप्ता जी। और ये जो प्रोग्राम है 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच चलाया गया, जो भी फैलेरिया अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आप ऐसे नाम याद रख सकते हैं कि जो नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि गिरिडीह, चतरा, दुमका, और फिर ऐसे साउथ वार्ड आते जाएं तो यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम हो गया। अगर फिर वेस्टर्न साइड में देखें तो गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, खूंटी, ये सारा का जो सारा क्षेत्र है, लोहरदगा, रांची, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, तो यहाँ पर ये सारे दवा जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फैलेरिया से रिलेटेड। ये भी पूछा जा सकता है, बीमारी का नाम ही आपसे पूछ लिया जाए कि किसके लिए 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरीके का कैंपेन चलाया गया था। अगला सवाल है, टू एस्टेब्लिश द स्टेट एज अ हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम डिजाइन, अ डेडिकेटेड आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड नियर वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर या धनबाद। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं कि बहुत सैलो टाइप का क्वेश्चन है। जब यहाँ पर आदित्यपुर का नाम आ गया तो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से बता देगा कि यहाँ पर बात जो है ये जमशेदपुर की जा रही है। आदित्यपुर जो है वो लोकेलिटी है जमशेदपुर का, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको गहराई से देखना बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे हैं, झारखंड टू लॉन्च इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन फ्राइडे एम्स एट ₹1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। ये पूरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। और जो झारखंड में सिलेबस में इंडस्ट्रीज का टॉपिक है वहां पर इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। और ये जो आदित्यपुर की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये ग्रीन फील्ड है, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वाली बात है। ऐसा नहीं कि पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ किया जाना है, ये नए स्ट्रक्चर पर पूरा का पूरा काम किया जाना है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कि हाल में ही झारखंड गवर्नमेंट ने एमओयू किया है कितने अमाउंट का, यानी इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, विथ लीडिंग इंडस्ट्रियल हाउसेज ऑफ द कंट्री ऑन कंक्लूडिंग डे ऑफ 2-day इन्वेस्टर्स मीट, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री झारखंड सरकार के द्वारा। 1,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़। अब आपको सोच के बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 10,000 करोड़। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आइटम, झारखंड इन्वेस्टर्स मीट एमओयू वर्थ ₹10,000 करोड़ इंक्ड इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉइंग दलित्स ट्राइबल। तो यहां पर जो समाज का निचला तबका है, जो अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो बहुत तरीके के अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आप कनेक्ट करते हुए आंसर तैयार करिएगा इसके लिए, ठीक है। और जो लीडिंग इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं इसमें टाटा स्टील है, डालमिया ग्रुप है, सेल है, आधुनिक पावर है, प्रेम रबर है, इन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स की बात की जा रही है। चलते हैं आगे और जो हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर इनिशिएटेड टू इंस्टिल अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड आइडेंटिफाई टैलेंट इन द स्टेट। किस नाम से इस स्कीम को जाना जा रहा है जो स्पोर्ट्स के कल्चर को बढ़ावा दे, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स टैलेंट को ढूंढे और राज्य को अधिक से अधिक मेडल दिलाए? सहाय, सहारा, आश्रय, सारथी।
करेक्ट आंसर है सहाय। SAHAY नहीं, इसका स्पेलिंग SAHAI भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये देखिए न्यूज की कटिंग, झारखंड प्लान्स सहाय टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन नक्सल हिट एरियाज। ये देख पा रहे हैं, ताकि जो सहाय स्कीम है ये रिड्यूस करेगा गैप बिटवीन पीपुल एंड द पुलिस थ्रू स्पोर्ट्स वाइल ग्रूमिंग बर्डिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये गवर्नमेंट स्कीम पर बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, और स्पोर्ट्स कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है झारखंड जीके में, तो वहां पर ये काम आने वाला है आपके। अगला सवाल कि हाल में ही जो JSLPS है इसने टाई अप किया है विथ NGO टू हेल्प ट्राइबल वीमेन जनरेट इनकम टू प्रोवाइड डिग्निफाइड लाइवलीहुड टू ओवर 20,000 ट्राइबल वीमेन जो कि इंगेज्ड हैं किसी अन्य प्रोफेशन में। वो किस प्रोफेशन में इंगेज्ड हैं? नारंगी प्रोड्यूस करने में, या छांग, या फिर केसर कसूरी, या फिर हड़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हड़िया। हड़िया क्या है? एक तरीके का वाइन है जो कि राइस से तैयार किया जाता है, और इन महिलाओं को यहां से चैनलाइज करके और इनके लिए डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ लाया जाए, इसके लिए एक नया शुरुआत किया गया है। आप इस न्यूज़पेपर के क्लिपिंग को देखिए। JSLPS टाइज अप विथ NGO टू हेल्प ट्राइबल वीमेन जनरेट इनकम, और जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है एटलस, ATLAS। ए से क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एडवांसिंग ट्राइबल लाइवलीहुड एंड सेल्फ रिलायंस, एटलस। तो एटलस हड़िया इंडस्ट्री में जो भी महिलाएं इन्वॉल्व हैं उनको चैनलाइज किया जाए, उनके लिए डिग्निफाइड लाइफ स्टाइल के लिए ये लाया जा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि JSLPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक, झारखंड से रिलेटेड एक और स्कीम है जिसका नाम है फूलो झानो आशीर्वाद स्कीम। क्या आप बता सकते हैं इस स्कीम का किससे इत्तेफाक है? इसी नोट के साथ हम कंप्लीट करते हैं झारखंड के अगस्त महीने के करेंट्स अफेयर को। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने डिटेल वे में डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग